तो मैं यूके निराला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल निराला एडू पॉइंट में। आज हम लोग चर्चा करेंगे टाइम एंड टेंस की। यह क्लास 12 और 10th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइम एंड टेंस। सबसे पहले हम जानेंगे कि टाइम और टेंस में क्या अंतर है। तो टाइम क्या होता है? टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, मतलब एक यूनिवर्सल टर्म है। ये सब जगह के लिए होता है, यहाँ के लिए नहीं, ये पूरे विश्व में कहीं भी जाइए टाइम एक कॉन्सेप्ट है। जैसे हम लोग बोलते हैं दिन, महीना, साल, ये सब कॉन्सेप्ट है। यह किसी भाषा या साहित्य से स्वतंत्र होता है। भाषा कोई भी हो, साहित्य कोई भी हो, चाहे आप बिहार में रहते हो, बंगाल में रहते हो, आसाम में रहते हो, भाषा जो बोलते हो, परंतु हम क्या बोलते हैं? एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल। तो इसे भाषा साहित्य से स्वतंत्र होता है। भाषा साहित्य से कोई इसका मतलब नहीं है। और यह क्या समानता दिन, महीना या वर्ष का बोध कराता है। जैसे घंटा भी बोलते हैं, 5 घंटा से, 4 घंटा से, 3 दिनों से, 2 महीनों से, 10 वर्षों से। तो ये सब क्या है? ये है टाइम है। टाइम किसी भी भाषा का मोहताज नहीं होता है, न ही किसी साहित्य का मोहताज होता है। वह स्वतंत्र टर्म है, यह इंडिपेंडेंट यूज होता है। जबकि टेंस क्या है? यह क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन है। टेंस इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। क्रिया के जो रूप होते हैं, जैसे गाता हूँ, गा रहा हूँ, गा चुका हूँ, ये सब क्रिया का रूप है ना। तो क्या होता है? जैसे कि गो, वेंट, गॉन, सिंग, सैंग, संग, तो ये क्या है? क्रिया का रूप है। तो क्रिया के रूपों का अध्ययन, किस क्रिया का रूप का उपयोग कहाँ पे करेंगे, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं टेंस के अंतर्गत। अर्थात टेंस में क्या है? क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन है। जबकि टाइम क्या है? टाइम एक स्वतंत्र पद है, इसमें इससे कोई इसका मतलब नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि यह एक ग्रामेटिकल टर्म है। देखिए टेंस क्या है? एक ग्रामेटिकल टर्म है, या इसको मतलब कि किसी भी साहित्य से इसका जुड़ा हुआ है, साहित्य से या भाषा से जुड़ा हुआ है। यह समय के अनुसार चलता है, ग्रामेटिकल टर्म है। इसको ग्रामर में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। साहित्य भाषा जुड़ी हुई है, समझ में आ गया? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? तो प्रेजेंट टेंस कहते हैं एन एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम। वैसा कार्य जो वर्तमान में हो रहा है, माने अभी चल रहा हो। मतलब कहने का मतलब क्या है? इसमें पहचान क्या रहेगा आपका? है, हूं, हो, ये पहचान इसका रहेगा। ये पहचान प्रेजेंट टेंस का है, हूं, हो। अब देखिए पास्ट टेंस का क्या होगा? एन एक्शन विच इज डन एट द पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस। तो इसका क्या होगा? था, थे, थी, था, थे, थी, इसका पहचान होगा। और जान लीजिए फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं? एन एक्शन विच इज डन एट द फ्यूचर टाइम, उसको कहते हैं क्या? गा, गे, गी। ये सब देखेंगे तो क्या लग रहा है? यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस का बोध कराता है, ये पास्ट टेंस का बोध कराता है, और ये फ्यूचर टेंस का बोध कराता है। मतलब टेंस हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं वही टेंस है। बस सिंपल याद रखना है कि ये एन एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम, जो प्रेजेंट में होता है उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। एन एक्शन विच इज डन एट द पास्ट टाइम, जो पास्ट में होता है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। एन एक्शन विच इज डन एट द फ्यूचर टाइम, उसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर टेंस। ओके, यह क्या है? देखिए यहां पे प्रत्येक टेंस का 4 भाग होता है। जैसे प्रेजेंट टेंस हो गया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो 4 होते हैं ना। तो 4 में से हम लोग क्या करेंगे? अभी पास्ट के भी 4 होते हैं, फ्यूचर के भी 4 होते हैं। तो बारी बारी से सबका यूज हम लोग देखेंगे 1 बाय 1 करके। देखिए तो यहाँ पे हम लोग पहला सबसे पहला होगा प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके बारे में बात करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सबसे पहले आपको जानना होगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो वाक्य होगा उसमें V1 लगे या V5। अब V1 V5 के बारे में जानते हैं। V1 का जैसे रीड हो गया, तो रीड क्या हो गया? V1, और रीड्स हो गया तो ये हो गया V5।
तो अब इसका उपयोग कैसे करते हैं आप टेंस वाला वीडियो में देख लीजिएगा, परंतु यहाँ पे हम लोगों को चर्चा करना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग कब करते हैं। देखिए, इट इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन। कोई भी हैबिचुअल एक्शन हो, हैबिचुअल का मतलब होता है आदत वाला, आदत हो या कोई ऐसा कार्य हो जो हम प्रतिदिन करते हो, रेगुलर वे में करते हो, ठीक है, तो उसको दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग किया जाता है। तो जैसे देखिए, अब कोई वाक्य कैसे दर्शाएगा हैबिचुअल, हम कैसे जानेंगे कि हैबिचुअल है, तो ऐसे तो हिंदी में रहेगा तो जान जाइए, जैसे कि मैं प्रतिदिन सुबह में टहलता हूं, तो यह मेरी आदत है। वह देर से उठती है, आदत है। वह जोर से बोलता है, आदत है। तो ये आदत पता चल जाता है कि ये आदत है। मेरे पिताजी प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं, ये उनकी क्या रेगुलर एक्शन है, प्रतिदिन करते हैं, तो ये तो हम जान जाएंगे। परंतु वाक्य में हमको अगर लगाने के लिए आएगा तो एग्जाम में, तो कैसे पहचानेंगे? तो कुछ ऐसे वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, उसके हिसाब से, उसके आधार पे हम लोग देखते ही पता कर लेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कौन कौन से वर्ड हैं? तो ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, जनरली, ओकेजनली, रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, हैबिचुअली, डेली, एवरीडे, वंस अ डे, ट्वाइस अ मंथ, समटाइम्स, सेल्डम, नेवर, इटीसी इत्यादि। ये शब्द जो हैं, ये शब्द अगर वाक्य में रहते हैं तो हम तुरंत पहचान लेंगे कि यह वाक्य जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। बात है इसके मीनिंग का, आप देखिए, ऑलवेज हमेशा, ऑफन अक्सर कभी कभार, यूजुअली सामान्यतः, जनरली सामान्यतः, ओकेजनली कभी कभार, रेयरली बहुत विरले से कभी कभी, हार्डली कभी कभार, स्कार्सली बहुत ही मतलब कि अल्प मात्रा में, कभी कभी अल्प समय में, हैबिचुअली आदत से, डेली प्रतिदिन, एवरीडे प्रतिदिन, वंस अ डे एक दिन में एक बार, वंस अ डे, ट्वाइस अ मंथ महीना में 2 बार, समटाइम्स कभी कभी, सेल्डम मतलब क्या, बिरले से मतलब कि कभी कभार, नेवर मतलब कभी नहीं। इस तरह का शब्द आपको मिल जाएगा। तो इस तरह का अगर शब्द मिल जाता है तो आप समझ जाइए सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे देखिए, अगर वाक्य लिखा हुआ है आई, यहां पे लिखा हुआ है आई डैश टू कोचिंग, और यहां पे आपको ऑप्शन डाल दिया, एक चीज और डाल दिया, डेली, और ऑप्शन दे दिया क्या चीज, ऑप्शन नंबर ए गो, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग, ऑप्शन नंबर सी हैज गॉन, ऑप्शन नंबर डी नन मतलब कोई नहीं। ऐसा डाल दिया ऑप्शन, तो आप कैसे चुनिएगा? तो ऑप्शन यहां देखिए, पहले आई टू कोचिंग डेली, डेली लगा हुआ है, डेली लगा हुआ है, डेली काम कर रहा है, डेली वे में हो रहा है, रेगुलर काम हो रहा है, कोई आदमी रेगुलर कर रहा है, तो रेगुलर कर रहा है, डेली देखे हम तो समझ गया वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगेगा, या तो V1 लगेगा या तो V5 लगेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर में होता है V1 या V5। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, V1। ये सब देखो, V4 है, V3 है, कोई नहीं ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे देखिए V1 है ना, V1। तो यहाँ पे लगा देंगे हम लोग V1। तो V1 क्या लग गया, यहाँ पे हो जाएगा गो, आई गो टू कोचिंग डेली, ऐसा एग्जाम में रहेगा। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है आई, जैसे लिखा हुआ है सी डैश फूड ट्वाइस अ डे हुआ। अब यहां पे ऑप्शन दे दिया, देखिए क्या दिया ऑप्शन दे दिया, ए नंबर दिखाई दे रहा है नीचे, यहां तक ये सब दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। ए ऑप्शन नंबर ए है, जैसे इट, बी नंबर डाल दिया, इट्स, सी नंबर ईटिंग, और डी नंबर हैज ईटन। अब बताइए कौन होगा इसमें से ऑप्शन। तो यहां पे देखिए ट्वाइस अ डे, आप इसको देखिए ट्वाइस अ डे,
ट्वाइस अ डे मतलब क्या, दिन में 2 बार। डे, ए डे माने एक दिन, ट्वाइस माने 2 बार, तो एक दिन में 2 बार। तो वह खाना खाती है कितने, तो दिन में 2 बार, एक दिन में 2 बार। तो यहाँ पे रेगुलर एक्शन हो गया, आदत है उसका, दिन में 2 बार खाने की आदत है। तो आदत को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन लगता है, या तो V1 लगता है या V5 लगता है। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि V3 लगा हुआ है, ये भी नहीं होगा क्योंकि V4 है ना, ये V3 है और ये V4 है। तो बचा ये और ये, बचा ऑप्शन क्या चीज, एक बच गया ईट और एक दूसरा बच गया ईट्स। इस दोनों में क्या लगेगा, तो यहाँ पे दिमाग ये लगाना है कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो ये तो V1 लेगा नहीं, V5 लेगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या आएगा, ईट्स। आसानी से बना लिए हम लोग। तो इसका ऑप्शन बी हो गया, एकदम सटीक हो गया। ये दोनों का पहले हम रिएक्ट कर दिए, ये दोनों में से कोई एक हो सकता था। अगर सब्जेक्ट आई रहता, वी रहता, यू रहता, दे रहता, देखिए आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन कोई बहुवचन संज्ञा रहता तो हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पे इट लगाते, उस सबके साथ इट का प्रयोग होता है। परंतु ही, सी, इट रहता है तो क्या लगता है, एस वाला लगता है, यानी V5 लगता है, तो यहाँ पे इट्स लगा दिए। इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन तुरंत देख से बना सकते हैं। यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं एग्जाम में, 12 के एग्जाम में खासकर यही से पूछा जाता है क्वेश्चन, और इसको हम लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, थोड़ा भी देर नहीं लगेगा, बस देखते ही ऑप्शन आप टिक लगा दीजिएगा। मतलब कि 5 क्वेश्चन बनाने में 5 सेकंड काफी है। देखिए कैसे बनाइएगा, करा वी डैश कोचिंग एट 6 o'clock एवरी डे। देखिए यहाँ पे वर्ड देखिए एवरी डे और 6 o'clock, 6 बजे प्रतिदिन। 6 बजे प्रतिदिन कोई काम करेगा तो क्या होगा, किसी का आदत है, हैबिचुअल एक्शन है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, V1 या V5। तो V के लिए क्या लगता है, V1 लगता है कि V5 लगता है, V1 लगता है, तो गो लगा दिए। अब यहाँ पे माई फादर यूजुअली एट नाइट, तो यहाँ पे यूजुअली लगा हुआ है, तो यूजुअली माने क्या होता है, सामान्यतः। तो सामान्यतः लगा हुआ है तो समझ गया कौन सा टेंस होगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। तो माई फादर यूजुअली एट नाइट, यूजुअली माने क्या होता है, सामान्यतः। तो सामान्यतः लिखा हुआ है तो क्या हो गया, मतलब ये आदत है उनका। तो माई फादर यूजुअली एट नाइट, तो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, यूजुअली देख के बता दिए। तो फादर सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, एक है, तो यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे कम नहीं लगा के क्या लगाएंगे, कम्स। तो क्या हो गया, कम्स। तो यहाँ पे हो गया आपका कम्स, मतलब मेरे पिताजी अक्सर यानी सामान्यतः रात को आते हैं। तीसरा नंबर, माई ग्रैंड फादर अ न्यूज पेपर डेली, मेरे दादाजी प्रतिदिन करते हैं, डेली न्यूज़पेपर को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आदत है उनकी। तो आदत बताने के लिए तो ना तो रीडिंग लगाएंगे ना हैज रीड, तो क्या लगाएंगे, रीड्स लगाएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे तो जाएगा रीड्स। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑफन लेट इन द कोचिंग, वह अक्सर कोचिंग में लेट आती है ना। देखिए तो कम यहाँ पे हैज कम है, यहाँ पे कम है, इज कमिंग है, कम्स है, तो कौन सा लगेगा, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे ऑफन लगा हुआ है, तो क्या लगाइएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए, कम्स। तो हो जाएगा कम्स ऑप्शन इसका। अगला है आई डैश सिनेमा एट ए मंथ, मैं महीना में एक बार सिनेमा देखने जाता हूं। तो जाता हूं सिनेमा में, तो कहां पे हो गया, गो। क्यों होगा गो, क्योंकि इसका या तो गो लगेगा ना तो गोज लगेगा। ये तो लगेगा नहीं, ये भी नहीं, तो नन माने कोई नहीं है, तो इसमें ये भी नहीं लगा। तो इस दोनों में से चुनना हमको कौन लगेगा। तो यहाँ पे आई लगा हुआ है, आई के लिए क्या लगता है, V1, और V1 क्या होता है, गो। तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया गो। तो आई गो टू सिनेमा, टू छूट गया, यहाँ गो टू सिनेमा वंस अ मंथ, महीना में एक बार जाता हूँ सिनेमा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते ही इसका आंसर बना सकते हैं कि कौन होगा आंसर।